डिबेंचर इशू करती है तो उसके पास ऑब्लिगेशन किस चीज का होता है? दो चीज का ऑब्लिगेशन होता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा पेमेंट ऑफ रीपेमेंट बोल सकते हो, या तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा आप लोग के इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट बोले तो ब्याज, मतलब ब्याज का कैलकुलेशन तो एकदम सिंपल सा है कि सर ब्याज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ऑब्वियसली जब पे करोगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है, बीच में आता है तुम्हारा इनकम टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट के पीछे टैक्स कटता है। एग्जांपल देता हूं तुमको, पहले तुम लोग टैक्स का कॉन्सेप्ट समझो। टैक्स आप लोग के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीटी डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसको आईडीटी बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है तुम लोग पढ़ोगे भी ग्रुप 2 में। जो डायरेक्ट टैक्स है ना बेटा वो इनकम पे लगता है, आई मीन टू से दैट व्हेन यू अर्न तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आईडीटी आपके कंजम्पशन में लगता है, मतलब आप जब गुड्स कंज्यूम करोगे। दो प्रकार के आईडीटी चलते हैं अभी फिलहाल के लिए, एक हो गया जीएसटी और दूसरा कस्टम। पहला जीएसटी हो गया तुम्हारा, दूसरा तुम्हारा कस्टम हो गया। तो दो प्रकार के टैक्स होते हैं। मैं अभी फिलहाल बात करने वाला हूं तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स के लिए। किसके लिए बात करने वाला हूं? डायरेक्ट टैक्स के लिए, जिसको इनकम टैक्स भी बोला जाता है। अब एक्चुअली में होता क्या है ना, ए लिमिटेड, ये डिबेंचर होल्डर, ए लिमिटेड ने अगर इंटरेस्ट का पेमेंट किया, समझो 10,000 का, कितने का? 10,000 का अगर इंटरेस्ट का पेमेंट किया, ध्यान समझना, ये इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ, इसके लिए एक्सपेंस है, ए लिमिटेड एक्सपेंस के नाम पे ट्रीट करेगा। एक्स के लिए क्या है? ये इनकम है। तो ऑब्वियस सी बात है सर टैक्स तो मिस्टर एक्स को देना पड़ेगा। ए लिमिटेड देगा क्या टैक्स? नहीं देगा, ऑब्वियस बात है नहीं देगा। अब होता क्या है ना कि जैसे कि ना ये पेमेंट गया है 1/5/23 को, थोड़ा ध्यान समझना, कब हुआ? 1/5/23 को। साल कब खत्म होगा? 23-24 में, मार्च में खत्म होगा 24 में। मतलब गवर्नमेंट को ना इसके टैक्स के लिए पूरा मोटा मोटी 10 से 11 महीना तो मिनिमम इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट मैंने मई में किया, अब वो अपना रिटर्न कब फाइल करेगा पता है? मार्च की बात करेगा। लास्ट डेट 31 जुलाई होता है इंडिविजुअल का, पढ़ाऊंगा उसको भी आगे जाके। तो 31 जुलाई को जब फाइल करेगा ना, तब इसके पीछे 10% टैक्स देगा। मान लो 1,000 रुपए, अगर 10% है तो इफ कितना देगा? 1,000 रुपए देगा। गवर्नमेंट वेट नहीं करना चाहती, ऑब्वियस सी बात है। गवर्नमेंट क्या बोलता है पता है? जो पेयर है, एकदम ध्यान में समझो, नेट गेन एक्स को कितने होना है एट द एंड? 9,000 रुपए। भाई 10,000 उसने कमाया, 1,000 रुपए गवर्नमेंट में बाद में देगा। ए लिमिटेड को क्या बोलते हैं पता है? एक काम कर छोटू, तू एक्स को ना 9,000 रुपए दे, मेरे पास इसी दिन को 1,000 रुपए जमा कर दे, जिसको अर्ली रिकवरी ऑफ टैक्स बोलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को टीडीएस बोला जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोला जाता है इसी को। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है अर्ली रिकवरी ऑफ टैक्स, और हो सकता है कि मिस्टर एक्स मैनिपुलेट कर दे, ए लिमिटेड मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने पेमेंट किया तो टीडीएस तो काटना ही पड़ेगा। नहीं काटा तो ए लिमिटेड को पेनाल्टी लग जाएगी, तो करेगा ही करेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हमको एक्स से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है ए लिमिटेड से। अब ए लिमिटेड को सपोज इंटरेस्ट आया, यहां पास एकदम सिंपल सा एंट्री पास करोगे तुम लोग, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर। ये 10,000 का है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को कितना दूंगा? सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपए दूंगा मैं। बाकी तुम्हारा जाएगा इनकम टैक्स पेबल के नाम से, लाइबिलिटी खड़ा होगा, क्योंकि उनको आ जाएगा पे करना पड़ेगा 1,000 का। ये एक मेन मुद्दा होता है टीडीएस का, जिसको तुम टीडीएस पेबल के नाम से भी जान सकते हो। समझ आया तुम लोग को? अब पेमेंट कैसे करूंगा? डिबेंचर होल्डर और इनकम टैक्स को, ये 9,000 और 1,000 टू बैंक, खत्म। 10,000 का मेरा लाइबिलिटी खत्म। अब इससे क्या हुआ? मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे को भाई 10 ही देना था, मैंने 10 ही दिया, बस ट्रीटमेंट बढ़ा मेरा। गवर्नमेंट को प्योर फायदा भाई। ये सोचो, अगर थोड़ा